स्टूडेंट शिवाय के बिना ही एक बार फिर टूर्नामेंट के लिए रवाना हो गए। क्या यही शिवाय का अंत था या शिवाय एक बार फिर होगा? क्या लिली की सच्चाई बाकियों के सामने आ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए योद्धा से खराब हो रही थी, जिन्होंने अकेडमी के बच्चों की मदद की थी। अचानक ठंड बढ़ जाने से वो डरते थे कि कहीं उनकी सारी फसल ही न खत्म हो जाए। दूसरी तरफ छाया थी, जो इसलिए परेशान थी क्योंकि उसका पोता रजत अब किसी भी दिन घर आ सकता है। अगर रजत इस मौसम में घर आता है तो उसे बहुत परेशानी होगी। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? अब मौसम का मैं क्या करूं छाया? ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ऊपर देखो। क्या करेगा? लेकिन छाया की आंखों में देखते हुए उसने हम से हिला दिया और घर से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर देखा कि कुछ लोग भीड़ लगाकर इस जंगल में अंधेरे जंगल के पिशाच भी घूमते हैं। वहाँ पर जाना बहुत खतरनाक है। द्विज पीछे से ये बातें सुन रहा था। अब वो आगे बढ़कर उनके पास आया। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ जंगल चल सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। द्विज की बात सुनकर सभी खुश थे क्योंकि वे जानते थे कि द्विज उस गांव का सबसे ताकतवर योद्धा था। वही द्विज के पास अब मौका आ गया था कि वो जंगल के अंदर जाकर इस बदलते मौसम की जड़ तक पहुंच सके। ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ। जिस लघुवीर ने द्विज के साथ चलने के लिए हामी भरी थी उसका नाम कमल था। वो द्विज से उम्र में छोटा था लेकिन बहुत समझदार माना जाता था। वो दोनों ही अब जंगल की तरफ चलने लगे और जंगल के जितना नजदीक हो गए सर्दी उतना ही ज्यादा बढ़ने लगी। जंगल के अंदर पहुंचकर भी कुछ ऐसा ही हाल था और वो उस जगह की तरफ जाने लगे जहाँ से सबसे ज्यादा ठंडी हवा आ रही थी। कमल ने तभी कुछ देखा और द्विज का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ कर लिया। इससे पहले कि द्विज कुछ सोच पाता उसने देखा कि जमी हुई बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा पेड़ से नीचे गिरा। अगर कमल उसे सही वक्त पर वहां से ना हटाता तो उसे छूट भी आ सकती थी। आखिर इस मौसम में बर्फ आई कहाँ से? अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं ना किसी बुरी शक्ति का काम तो नहीं है। चुप रहो कमल, मौसम बदलकर किसी को क्या मिलेगा? इसके बाद वो लोग जंगल के और अंदर तक गए और उन्होंने देखा कि बहुत से पेड़ ऐसे थे जिन पर बर्फ की परत जमी हुई थी। वो लोग जितना आगे जाते उन्हें उतनी ही ज्यादा ठंड लगने लगती। अब क्योंकि जमीन पर भी बर्फ फैली हुई थी और वो इस मौसम की तैयारी किए बिना यहाँ तक आ ही गए थे, इसलिए उनकी हालत बहुत बुरी थी। हमें चलना चाहिए वरना हम सर्दी में ही मर जाएंगे। सही कहते हो, जान बचे तो कल पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इतना कहकर वो दोनों वहां से लौटने लगे लेकिन उनसे कुछ ही दूरी पर अब बर्फ के अंदर जमा शिवाय लेटा हुआ था। उसका शरीर तो यहीं पर था लेकिन मन एक ऐसी दुनिया में था जहाँ पर एक खुला मैदान था। शिवाय को अपना शरीर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था और उसकी सभी चोटें भी ठीक हो गई। ये क्या है? शिवाय उस जगह पर नीली लपटों के ऊपर बैठा हुआ था, दुनिया की सैर कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीतीश ने अपनी पहली झलक में देखा था। शिवाय ने अपने हाथ की तरफ देखा तो उससे भी वो नीली लपटें निकल रही थी। शिवाय ने इसके बाद उन नीली लपटों से अलग अलग तरह की चीजें करनी शुरू कर दी। कभी वो उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करता तो कभी उनसे हवा में अपना नाम लिखता। ऐसा लगता था जैसे वो इस जगह पर कुछ भी करने के लिए आजाद था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। वो इस बात से अनजान था कि इस दुनिया से दूर एक दूसरी दुनिया में एक प्रोजेक्शन स्क्रीन के सामने एक लाल ड्रैगन उसी को देख रहा था। ये ड्रैगन वही था जिसे शिवाय ने पहले अपने सपने में देखा था। जिस जगह पर ये ड्रैगन था वो जगह शिवाय के प्लैनेट या उससे पूरे यूनिवर्स से भी बाहर थी। ड्रैगन आज शिवाय पर ध्यान इसलिए दे रहा था क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही उसके सामने टंगी हुई एक बड़ी सी लिस्ट पर आखिर में शिवाय का नाम भी दर्ज हो गया था। ये लिस्ट पूरे ब्रह्मांड के एक अब तक के सबसे महान योद्धाओं की लिस्ट थी जिसमें शिवाय का नाम सबसे आखिरी में लिखा हुआ था। इस लिस्ट में शिवाय को मिलाकर अब 5000 नाम हो गए थे और लिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहले हिस्से में 500 नाम थे जो कि सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने डिवाइन राइट को पाकर ऋषि हमारे ब्रह्मांड को बनाने के बाद वापस नहीं चले गए थे। ड्रैगन जानता था कि सूर्यवंशी वो लोग थे जो सबसे पहले ब्रह्मांड में आए थे। उन्हीं लोगों ने फिर अलग अलग यूनिवर्सेस बना के एक मल्टीवर्स बनाया। वो सूर्यवंशी खुद भी करोड़ों साल तक यूनिवर्स के कुछ प्लैनेट्स पर रहे लेकिन बाद में उन्होंने इस मल्टीवर्स से भी बाहर जाने का सोचा। इस मल्टीवर्स के बाहर क्या क्या है ये बात उस ड्रैगन को नहीं पता थी। लेकिन इस जगह से लेकिन पहले नंबर की जगह था जिसका मतलब था कि उसकी जगह किसी ने नहीं ली। बच्चे के बारे में जाने क्या क्या सोच लिया था। इसके पास
शिवाय की रिंग्स कौन सी थी, इसलिए उन्होंने उन तीनों